नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज़ फॉर पब्लिक। इस वक्त हमारे साथ लाइव सिटीज़ के पत्रकार सानू झा जी हैं और इनके द्वारा जो है 5 पुस्तक लिखी गई है और इनका पुस्तक भी जो है मार्केट में आ चुका है। इसी विषय पर बातचीत करेंगे सानू जी से। सानू जी, सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे चैनल में। जी बहुत बहुत धन्यवाद फयाज़ भाई आपको कि मैंने आपको एक बार कहा और देर सवेर आप यहाँ आए और हमारे बंधु हैं आप और काफ़ी मेहनत करते हैं पत्रकारिता में और हमारे मित्र हैं। इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारे कहने पे आप आए। जी, इस पुस्तक जो आप जो लिखे हैं इस संबंध में बताइए कैसे। ये तकरीबन मेरी 5 आप कह सकते हैं 2 पोथी है। आप ये है आपको, ये मैंने 2021 में लिखा था। उसके बाद उसी का दूसरा संस्करण ये है, ये 2022 में मैंने लिखा था। ये मिथिला आधारित किताबें हैं। हम और आप मिथिला में रहते हैं और मेरी एक दिली ख्वाहिश होती है कि जिस जगह पे आप रहते हैं उस जगह के बारे में जानना। मिथिला में बहुत सारे ऐसे ऐतिहासिक जगहें हैं, ऐसी ऐतिहासिक स्थान हैं जहां अगर आप जाते हैं, आज भले ही मिथिला हाट हो या फिर अर्बन हाट हो या बहुत तरह के चीज़ जो हैं वो अनुसंधान हो रहे हैं और उस पर मिथिला आगे बढ़ रहा है, लेकिन आप इतिहास को खंगाल करके देखते हैं तो वहाँ आप हमारे राजनगर में चले जाइए, वहाँ की स्थिति एक देखने को लगता है कि ये विराट स्वरूप है, लेकिन आज बदहाल परिस्थिति में है। तो उन तमाम चीज़ों को मैं मिथिला के जो स्थान हैं, चाहे वो महादेव स्थान हो या भगवती के स्थान हो और भी कई सारे ऐतिहासिक स्थलों, हाँ पौराणिक ऐतिहासिक और धार्मिक दर्शन ही इसका सबटाइटल में है। तो वे तमाम चीज़ों को ये दोनों किताब समेट करके एक एब्रिविएट पुस्तक है, जो आप अगर कहीं यात्रा कर रहे हैं तो इसको आप पढ़ेंगे तो इसमें मिथिला वर्णन है। मिथिला वर्णन से मैंने शुरू किया है और कई भागों में दोनों ही पुस्तक को मैंने बांटा है। महादेव का श्रृंखला अलग है, भगवती का श्रृंखला अलग है। जितने भी स्थान मिथिला में हैं उन सभी इस स्थानों का इस दोनों किताबों में मैंने इसको संकलित किया है। उसके बाद फिर जब आप पत्रकारिता में होते हैं तो आप एक यायावर की भूमिका में होते हैं कि आप जगहों पे जाते हैं, चीज़ों को समझते हैं, तो उसे एक अगर आप जीते हैं उस चीज़ के लिए तो आपको लगता है कि उसको समेट लें और उसको लोगों के सामने प्रेषित करें। तो वही चीज़ जो मेरी ये पहली और दूसरी ये किताब है, उसके बाद वो सिलसिला आगे बढ़ा और 2023 में मैंने क्लास 5 की ये किताब लिखा है। ये क्लास 5 का एक क्लास का ये किताब है जिसमें ये मोरल साइंस है, नैतिक शिक्षा जो तमाम स्कूलों में पढ़ाई जाती है, प्राइवेट विद्यालय, हाँ प्राइवेट विद्यालयों में काफ़ी चलन में ये इस पुस्तक का मांग होता है। ये पुस्तक नहीं, मतलब मोरल साइंस को लेकर के अब स्कूलों में भी परिपाटी बनी है कि इस बुक को दिया जाए, सबसेट के रूप में इसको भी दिया जाए। तो इस पुस्तक की फयाज़ भाई विशेषता ये है कि आप तमाम पुस्तकों को देखेंगे, जो भी पुस्तक होती हैं जो बच्चों को पढ़ाई जाती है, उस पुस्तक में अब जो राष्ट्रीय नई शिक्षा नीति आई है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो 2020 में मोदी सरकार ने लेकर के आई, तो तमाम पुस्तकों पे ऐसा लिखा जाता है कि आधारित राष्ट्रीय नई शिक्षा नीति, और उसके अंदर में मटेरियल जो होता है वो इसके आधार पर नहीं होता है, वो पहले वाला ही किताब होता है, प्रोडक्शन वाले छापते हैं और उसको प्रेषित कर देते हैं। लेकिन इन तमाम पुस्तकों में मैं जब आप मीडिया में रहते हैं तो रिसर्च करना आपका सबसे पहली जो प्रायोरिटी होती है। तो जो भी राष्ट्रीय नई शिक्षा नीति के अंतर्गत जितने भी इसके जो नियम हैं उस आधारित पे मैंने इस पुस्तक को लिखा है। और मैंने आपको पहले भी बताया कि मिथिला मेरे दिल में जीवंत आजीवन रहेगी। हम जिस भूमि पे जन्मे हैं वो मैथिली मेरी माँ है। तो इस पुस्तक में भी मैंने मिथिला के 2 चैप्टर को जोड़ा है। एक ये हैं अयाची मिश्र, उसके बाद ये है गोनू झा जी हैं, दरभंगा जिला के जाले में इनका निवास स्थान है और ये मधुबनी जिला के सरिसपाही में इनका स्थान। कि बच्चे बिहार के चीज़ों को तो जाने ही, साथ ही साथ अपने मिथिला के बारे में भी जाने। अभी मैं वर्ल्ड वाइड लेवल पे बहुत ज़्यादा ये नहीं हूँ, तो मेरी पुस्तक अभी क्षेत्रीय स्तर तक ही अगर बच्चे पढ़ते हैं तो अपने सार तत्व को भी बच्चे जाने। बच्चे ये भी जाने कि
बहुत सारे अकबर बीरबल की अगर आप कहानी को जानते हैं तो उतना ही आधिपत्य आपको ये भी है कि आप गोनू झा के बारे में भी जानें। क्या बीरबल से उनकी मानसिकता या उनकी मनोदशा या फिर उनका जो लेवल होता है, जो सोचने की लेवल है, वो क्या बीरबल से कम है क्या गोनू झा के पास? नहीं कम है। गोनू झा की जो आप कहानी को देखेंगे तो दिमाग चकरा जाता है, रोंगटे कभी कभी खड़े हो जाते हैं। तो इन चीज़ों को मैंने इस पुस्तक में सजाने का काम किया है और इसको मैंने 4 भागों में इसे बांटने का प्रयास किया है, जिसमें खंड क, ख, ग है और बेहद ही तथ्यात्मक तरीके से। और आपको गोनू झा मिल जाएंगे, नेट पे मिल जाएंगे, लेकिन जितना भी मैंने इसमें दिया है ये मेरा अपना ओरिजिनल वर्जन है। जो भी कविताएं भी मैं दिया हूँ इसमें, तो कविताएं भी मेरी अपनी है। आपको वो नेट पे कविता जीवन में नहीं मिलेगा जी। हाँ, तो इसको 4 बराबर भागों में बांटा है, वास्तविक, अवास्तविक और कुछ प्रेरणादायी कहानी। और आप अमूमन किताबों की जो अभी जो परिपाटी चली है फयाज भाई, तो उसमें देखिएगा कि हिंदुत्व बाहुल्य कुछ ज़्यादा ही किताबें हो जाती है। मैं धर्म निरपेक्षता को सबसे अधिक प्राथमिकता देता हूँ, तो इसमें मुस्लिम धर्म के बारे में भी मैंने डाला है। ये पैगंबर मोहम्मद साहब हैं, उनके बारे में भी मैंने लिखा है। ये हमारे धर्म के सबसे बड़े पुरोधा माने जाते हैं आचार्य शंकराचार्य जी, उनके बारे में भी लिखा। 4 धर्म के उत्थान और सामाजिक योगदान क्या है उसको मैंने इसमें समेटने का प्रयास किया है। उसी परिपाटी पे आरोहण नैतिक शिक्षा मेरी ये किताब है, वो अभी आई है 2024 में आई है और ये 23 में प्रकाशित हो गई थी, लेकिन 24 मेरे हाथ में अभ्युदय नैतिक शिक्षा जो है वो अभी आई है। और ये सिलसिला जो है वो वैसे ही राष्ट्रीय नई शिक्षा नीति को प्राथमिकता देते हुए मैंने इन तमाम किताबों का जो है वो अभी संपादन अभी किया है। 5 किताबें जो आपके द्वारा लिखी गई है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? मिथिला के जो इतिहास है उसके बारे में बताना, दिखाना क्या है? मुख्य उद्देश्य यही है कि मैंने आपको पहले भी बताया कि मुख्य उद्देश्य यही है कि बच्चे जानें। अगर बीरबल और अकबर के बारे में आप जान रहे हैं, उतना ही अधिकार आपको है कि आप गोनू झा के बारे में भी जानिए। फयाज भाई, अगर आप मैट्रिक पास अभी यहाँ से किए हैं, बिहार बोर्ड से किए हैं, और हम लोग संस्कृत के स्टूडेंट रहे हैं, लेकिन अब जो परिपाटी चली है, अब जो एक जो प्रथा चली है, उसमें लोग संस्कृत को नहीं रखते हैं, अब मैथिली के तरफ बढ़े हैं, क्योंकि उसमें अत्यधिक नंबर भी उठता है। और मैथिली की तरफ बढ़ने से नंबर उठता है, तो मैथिली को तब तक वो बच्चे जानते हैं जब वो 9th और 10th में जानते हैं। मैं इन तमाम किताबों को, उन तमाम किताबों से जो परंपरागत तौर से किताबें चल रही है, उन तमाम किताबों के परिपाटी से इस किताब को ऐसा मुख्तलिफ करता हूँ कि इसमें बच्चे अभी से ही जानेंगे कि मिथिला में क्या चीज़ें हैं। हाँ, मैंने तो आपको बताया, अयाची मेरे सबसे चहेते अगर आप कहें तो मैं इनको मानता हूं और इनकी जो धारणा रही है और मैं उसी पे चलता हूं। जी, अयाची का मतलब होता है कि किसी के सामने आप हाथ मत फैलाओ, तो मैं भी एक इसी परसेप्शन पे चलता हूं कि मुझे किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना है। और ये मेरे सबसे चहेते हैं और इनको, हाँ, ये मेरे सबसे बड़े आदर्श हैं। अभी भी मैं सरिसा पाही जाता हूँ तो इनके यहाँ जा कर के एक बार ज़रूर माथा ये करता हूँ। और इनके बारे में अगर मैं आपको भी गुजारिश करूँगा, भले आप मुस्लिम धर्म से ताल्लुक़ रखते हैं, लेकिन जानना चाहिए इनके यहाँ महादेव जन्म लिए थे। और बच्चे नहीं जानते हैं कि बच्चे जानते हैं कि बाबा धाम में या 12 ज्योतिर्लिंग हैं, मिथिला में भी ज्योतिर्लिंग है। उसको जानने का मेरा सबसे बड़ा ध्येय होता है कि बच्चों को मैं सब्जेक्ट के अनुसार ही पढ़ाऊँ। अब इसी में आप देख लीजिए, मैं कभी भी नहीं छोड़ता। इसमें भी मैंने 2 मैथिल सभ्यता को जोड़ा है। एक मंडन मिश्र के बारे में आप सुनते होंगे, सहरसा सुपौल के हैं मंडन मिश्र, आचार्य शंकराचार्य के साथ उनकी जो है वो डिबेट, जैसे अभी हमारी और आपकी साक्षात्कार हो रही है, उसी उस समय में, और उभया भारती इनकी नुमाइंदगी कर रही थी। उभया भारती के हाथ में ये था। और यहाँ भी मैंने गोनू झा को रखा है कि बच्चे इंटरटेन भी हों और जाने कि मिथिला में भी ऐसे ऐसे हैं। तो 2 चीज़ें मैं देता ही हूँ, और यही चीज़ है राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत। वो मोदी जी ने कहा है कि अपने ज़मीन के बारे में भी तो पढ़ाओ बच्चों को, और ऐसी किताबें नहीं आ पाती है। और आप देखेंगे कि मोरल
साइंस की जो किताबें होती है वो बेहद ही कॉमिक की तरह पतला होता है। स्कूल वाले उसको देखते नहीं हैं और लगा देते हैं, उससे बच्चे को कुछ समझ में नहीं आता है। अवधारणा ये बच्चों में आ जाती है कि हाँ अरे 2 मिनट का है, 2 मिनट में इसको खलास कर देंगे। लेकिन आपको जितना ये 150 की 120 128 पेजेस की किताब है, जितनी आपको हिंदी में टाइम लगेगा जितना ख़त्म करने में, उतना आपको इसमें भी टाइम लगेगा ख़त्म करने में। कितना समय लगा इसको लिखने में आपको? मैं अकेला लिखता हूँ इसको, और मेरे पास भले मैं सर्विस में हूँ लेकिन मैं उतना ज़्यादा पैसा खर्चा नहीं करता हूँ लेकिन और मैं किताब मोबाइल पे ही लिखा हूँ। ये 5 की 5 किताबें, जो किताब स्कूल में भी पढ़ाई जाती है। अगर आप में जज्बा है तो जैसे आप अभी मोबाइल पे शूट करते हैं, मोबाइल पे ही एडिट करते हैं, मैं भी तो मोबाइल पे ही जर्नलिज्म करता हूँ और मोबाइल से ही किताब लिखता हूँ। कोई ये लैपटॉप वगैरह समय कितना लगा? समय अब एक बुक लिखने में आप सोच लीजिए दिमाग पागल हो जाता है। अभी आप मुझसे पूछ रहे हैं, एक बुक लिखने में दिमाग पागल हो जाता है। आप पत्रकारिता भी कर रहे हैं, आप लेखन भी कर रहे हैं, और छोटी मोटी किताब का आप संपादन नहीं कर रहे हैं। आप ऐसी किताब लिख रहे हैं जिसको बच्चे देखेंगे, जिसको बच्चे पढ़ेंगे और बच्चों को कुछ समझ में आएगा और अपने अभिव्यक्ति को स्फुटित करेंगे। तो इसको लिखने में काफ़ी रिसर्च लगता है। रिसर्च लगने के बाद मैं खुद व्याकरण में इसमें अशुद्धि देखता हूँ। फिर उसके बाद जब ओवर कंट्रोल हो जाता है, आउट ऑफ कंट्रोल होता है, तो इंडिया टुडे की एक हमारी सहयोगी हैं, वो मुझे हेल्प करती हैं और वो उसको एडिट करती हैं। फिर वो जाता है एडिटर के पास, तब ये तो काफ़ी अच्छा समय लग जाता है मेरा। नहीं तो मेरी ये सोच थी कि या तो अभ्युदय या फिर आरोहण। ये अभ्युदय है और ये आरोहण है, किसी एक टाइटल को लेकर के मैं लिखूं किताब और जो सीरीज ही चलाऊं, तो काफ़ी समय लग जाता है। और कभी कभी तो ऐसा होता है कि छोड़ दूं, लेकिन एक जज्बा होता है कि नहीं, मुझे लिखना है। और जब आप पत्रकारिता करते हैं, और मैंने कहीं सुना था कि अगर आपके पास कुछ यूनिक नहीं होगा तो लोग आपको नहीं देखेंगे। आप पत्रकारिता कर रहे हैं और आप में अगर कुछ यूनिकनेस नहीं है तो आप उसी भीड़ के हिस्सा हैं। और आप में अगर यूनिकनेस है तो आप अंदर से ग्रेटिफाइड होंगे कि नहीं, मुझ में है। और मैं यही कहता हूँ कि एक अच्छा टाइम तो लग जाता है। और मैं आप मुझसे, आप भी पत्रकार हैं, मैं भी पत्रकार हूँ, आप मुझसे एक भाई के रूप में यहाँ जानने के लिए आए हैं, और जब ये प्रेषित होगा तो ये एक जनपटल पे ये चीज़ जाना चाहिए कि आप मोबाइल से बहुत कुछ कर सकते हैं। मोबाइल पे आप BF भी देखते हैं, लेकिन मोबाइल पे आप किताब भी तो लिख सकते हैं। मैंने लिखा है, मोबाइल पे ही लिखा है। मैं कॉपी पे पहले लिखता हूँ, फिर उसको वॉइस रिकॉर्ड करता हूँ, फिर उस वॉइस रिकॉर्ड को एडिट करता हूँ, और तमाम चीज़ें। मैं डिज़ाइन भी अच्छा कर लेता हूँ, लेकिन इस तरह के डिज़ाइन मैं नहीं कर पाता क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं रहता है। तो यही इतना एक अच्छा खासा टाइम लग जाता है, तकरीबन 2 महीना तो लग जाता है लिखने में। 2 महीने? हाँ लग जाता है। अब डिपेंड करता है कि आप रिसर्च वो तो प्रकाशक के पे डिपेंड करता है। आप जितना अच्छा काम करके देंगे वो उतना अच्छा आपको करके दे देंगे। जी, यही एक प्रोसेस होता है। मिथिला के लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे आप? किताब जो ना सिर्फ मिथिला के लिए, मैं उन तमाम लोगों के लिए एक, हो सकता है कि मैं ना तो IPS हूँ, ना IAS हूँ, ना आप IPS हैं, ना मैं कभी हो पाऊँगा, लेकिन ये तमाम किताबें मेरी बिलोंगिनेस है, ये मेरी संपत्ति है, और इन्हीं किताबों को मैं कभी विमोचन के रूप में प्रेजेंट करता हूँ। बात यह है कि मैं अत्यधिक शादी, विवाह, मुंडन, उपनयन संस्कार में मुझे लोग बुलाते भी नहीं हैं और मैं जाना भी उतना ज़्यादा पसंद नहीं करता हूँ। तो मैं इन्हीं सारी चीज़ों में अपना ध्यान देता हूँ, और यही मेरी आगे एक मेरा स्वर्णिम मुस्तकबिल भी लिख सकता है। और ये एक प्रेरणा का भी स्रोत हो सकता है कि मैं चाहूँगा कि आप ये डालिएगा कि मैं जिस चैनल में काम करता हूँ उसका नाम देते हुए शीर्षक यही दिलिएगा कि भले मेरी उम्र कितनी है, 23 है, 24 है, वो मायने नहीं रखता। ये ज़रूर आप लिखिएगा कि शीर्षक में कि इन्होंने मोबाइल से ही 5 किताबें लिखी है, और वो किताबें जो हैं वो बच्चों को पढ़ाई जाती है। तो बच्चे ज़रूर उसको देखें, और मोबाइल से भी वो बहुत आगे कर सकते हैं। आप भी मोबाइल पे जर्नलिज्म करते हैं, लोग आपको भी जानते हैं, और सभी आज के डेट में मोबाइल पे ही करते हैं।
अच्छा, कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो इस बुक को जो है पढ़ाई के लिए जो है पढ़ना चाहते हैं, तो कहाँ से ये परचेज करेंगे? अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, गूगल, प्ले स्टोर सभी जगह मौजूद है। आप मात्र ये लिख दीजिए स्वर्णिम मिथिला। ये बुक मेरी इतनी फेमस है कि गूगल पे कभी कभी ट्रेंड भी करता है। अच्छा। हाँ, आप भी डालिएगा स्वर्णिम मिथिला बस, तो वो सबसे पहले अगर किसी का नाम आएगा तो इसका नाम आता है। ऑनलाइन परचेज कर सकते हाँ, हैं? बिल्कुल परचेज कर सकते हैं, और ये बुक तो सबको पढ़ना चाहिए। जी। हाँ, ये तो मैं आपको भी प्रेजेंट करूँगा। अभी मेरे पास एक कॉपी है, मैं ज़रूर आपको दूंगा, और ये बुक तो सबको पढ़ना चाहिए अपने मिथिला के लिए। चलिए जी, तो बहुत बहुत धन्यवाद। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपको कि आप इतना समय दिए मुझे और आप जानने के लिए आए। और ये जब इंटरव्यू आए तो मैं भी यही गुजारिश करूँगा कि ये एक मेरा मैसेज ये नहीं था कि मैंने किताबें लिखा है, मोबाइल से आप बहुत कुछ कर सकते हैं, यही मेरी अभिव्यक्ति थी। और आपको बहुत बहुत शुक्रिया कि इतने आप रोज़ा में हैं तब पर भी आप आए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। ये थे हमारे साथ लाइव सिटीज के पत्रकार सानू झा जी थे, और इन्होंने जो 5 पुस्तकें आप देख सकते हैं, इन्होंने अपने हाथों से लिखा है और इसका मार्केट में आप आ चुका है। जो लोग मिथिला के इतिहास के बारे में जानना चाहेंगे, मिथिला के धरोहर के बारे में जानना चाहेंगे, मिथिला के संस्कृति के बारे में जानना चाहते हैं, इच्छुक रखते हैं, सभी को जानना चाहिए, तो इस पुस्तक को आप लोग ज़रूर परचेज कीजिए। ये ऑनलाइन आपको फ्लिपकार्ट, अमेजॉन वगैरह पे मिल जाएगा। तो हमारे बातचीत आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। उम्मीद करते हैं हमारे बातचीत आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें। हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। फेसबुक पेज पर देखें तो फॉलो करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।